कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को हिलाकर रख देता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि किसी ने सोचा भी नहीं होता। अनु, जो हमेशा खुशमिजाज और मजबूत नजर आती थी, अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। ये हादसा इतना गंभीर होता है कि उसकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। सड़क पर अफरातफरी मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अनु खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी होती है और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती हैं। उसी वक्त आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और जैसे ही उसकी नजर अनु पर पड़ती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए तुरंत अनु को उठाकर अपनी बाहों में ले लेता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि वह अनु को खो भी सकता है। बिना एक पल गवाए वो अनु को लेकर अस्पताल की ओर भागता है। रास्ते भर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, कुछ भी हो जाए, मुझे अनु को बचाना है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत अनु को इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर खड़े आर्यवर्धन के लिए हर एक सेकंड किसी सजा से कम नहीं होता। उसके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करता है। डॉक्टर काफी देर तक अनु का इलाज करते रहते हैं। हर पल सस्पेंस और डर से भरा होता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और आर्यवर्धन की ओर देखते हैं। उनका चेहरा गंभीर होता है, जिससे आर्यवर्धन का दिल और भी ज्यादा घबरा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अनु की हालत बहुत नाजुक है और अगले कुछ घंटे उसके लिए बेहद अहम है। ये सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर परिवार के बाकी लोग भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई देता है। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, तो कोई अनु के साथ बिताए पलों को याद करके रो रहा होता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे इशारे भी मिलने लगते हैं जो ये संकेत देते हैं कि ये सिर्फ एक साधारण